सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है JEE 2026 में पूछा गया। चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट f of alpha denotes the area of the region in the first quadrant bounded by x is equal to 0, x is equal to 1, y square is equal to x and y is equal to mod alpha x minus 5 minus mod 1 minus alpha x plus alpha x square. Then what is the value of f of 0 plus f of 1? अभी यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो तीन इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू x। एंड फोर्थ जो इक्वेशन है वो हमारे पास अल्फा के फॉर्म में दिया हुआ है। अल्फा की जो वैल्यू है वो वन टाइम क्या लेनी है 0 एंड सेकेंड टाइम क्या लेनी है 1। तो हमको दो एरिया मिलेंगे सेपरेट, दोनों का एरिया जो है वो फाइंड करके दोनों का क्या करना है एडिशन। सबसे पहले तो फर्स्ट एरिया के लिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन आएगा, x इज इक्वल टू 1 लाइन आएगी ग्राफ में, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहिए तो हमको वैल्यूज चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए x एंड y। इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y भी क्या होगा 0 होगा। सेम उसी तरीके से x की जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू होगी प्लस और माइनस 2। इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यूज चाहिए, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ आता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। x y 0, सबसे पहले तो 0 0 मतलब ओरिजिन में से स्टार्ट होगा। जब x की वैल्यू 4 है मतलब यहाँ कहीं पे होगी, तब y की वैल्यू क्या है प्लस और माइनस 2। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ मिलेगा हमको, पैराबोलिक टाइप। लेकिन ये हमारे कुछ काम का नहीं है, हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एरिया फाइंड करना है सिर्फ। दूसरी चीज x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, यहाँ पे आता है x इज इक्वल टू 1। अभी ये हो गई फर्स्ट थिंग। फोर्थ जो इक्वेशन है सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं f ऑफ 0। इसका मतलब अल्फा की जगह पे क्या पुट करना है 0 पुट करना है। तो इस वाले इक्वेशन में जहां जहां पे अल्फा है हम 0 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 यानी कि माइनस 5, लेकिन मोड है तो क्या होगा प्लस 5, माइनस यहाँ पे सेम थिंग 0 हो जाएगा, 1 बचेगा तो माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 4। y इज इक्वल टू 4 जो है वो ग्राफ में यहाँ पे कहीं पे मिलेगा हमको। इन दोनों को कवर करता हुआ कॉमन एरिया जो है वो कितना होगा, ये वाला पोर्शन होगा जो हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए ये अगर एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 1, ये जो हाइट है वो कितनी है 4, ये रेक्टेंगल है एक 1 एंड 4 का। तो रेक्टेंगल में से इतना एरिया जो है वो हम माइनस कर दे तो हमको ऊपर वाला पोर्शन मिल जाएगा। सो सबसे पहले फर्स्ट एरिया है तो A1 दैट इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया माइनस इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे 0 टू 1, 0 टू 1, लिमिट हमने x एक्सिस पे ली है। तो इक्वेशन में सब्जेक्ट किसको बनाएंगे y को, इसमें अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट एक्स, यानी कि यहाँ पे आएगा रूट एक्स dx। रेक्टेंगल का एरिया जो है वो क्या होता है l इंटू बी, 1 इंटू 4 क्या होगा 4, माइनस रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 पावर इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई पावर नीचे, यानी कि एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। सो एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 टू 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 रेस टू 3/2 1 ही होता है, तो क्या बचेगा 2/3। सो 4 माइनस 2/3, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 जा 12, सो 12 माइनस 2 अपॉन 3, सो ये होगा 10 अपॉन 3। फर्स्ट एरिया जो है वो हमको क्या मिला 10 अपॉन 3 मिला।
अभी फर्स्ट एरिया तो मिल गया हमको, उसके बाद सेकंड एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी कि f(1) के लिए। तो f(1) के लिए चेंज सिर्फ क्या होगा, ये इक्वेशन चेंज होगा, बाकी ये चीज तो सेम रहेगी। सो सबसे पहले ये चीज तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे सेम। x y 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन ये है, y² इज इक्वल टू x वाली लाइन। अभी अगर हम इस वाले इक्वेशन में अल्फा की जगह पे 1 पुट करें तो हमको क्या मिलेगा। एंड लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, जब हम मोड को हटाएंगे हमको सिर्फ एरिया किसके लिए फाइंड करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फाइंड आउट करना है। यानी कि इक्वेशन जो प्रिपेयर करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एंड y दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे जब हम इक्वेशन प्रिपेयर करें तो ध्यान रखना है कि वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आनी चाहिए सिंप्लीफिकेशन के बाद। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू अल्फा की जगह पे 1, सो x हो जाएगा। मोड को रिमूव करेंगे तो -5 की जगह पे लेते हैं +5, -1 माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x बचेगा, प्लस x² प्लस x माइनस x कैंसिल, 5 - 1 क्या होगा 4 + x²। अभी यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे इस +5 की जगह पे -5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम -5 लेंगे तो क्या होगा -6 होगा, -6 होगा तो y इज इक्वल टू -6 + x² मिलेगा। सो y इज इक्वल टू -6 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, उसका जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको नहीं मिलेगा, उसकी वजह से हमने ये इक्वेशन लिया है। इसका जो ग्राफ है वो अगर हम देखें, ग्राफ प्लॉट करना है तो टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, अगेन सेम थिंग x y। इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4, मतलब पैराबोला जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा 4 से होगा। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम y की जगह पे पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद +4 सामने की साइड जाने के बाद हमको स्क्वायर मिले। तो यहाँ पे y की जगह पे ले लेते हैं 8 इज इक्वल टू 4 + x², +4 सामने जाएगा तो -4, 8 - 4 होगा 4, 4 इज इक्वल टू x², तो x की वैल्यू क्या मिलेगी +or-2। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगा 4 से, 8 पे +or-2 है, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, दोनों साइड होगा लेकिन हमको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। अभी यहाँ पे इन तीनों का कॉमन एरिया जो है वो कितना है, ये वाला। अगर ये वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले कर्व में से ये नीचे वाला जो कर्व है वो माइनस कर देते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन मिल जाएगा। सो एरिया A2 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट तो सेम रहेगी 0 to 1। ये वाला जो कर्व है उसका इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 4 + x², सो 4 + x² dx, उसमें से माइनस करते हैं विद द लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 1, ये वाला कर्व यानी कि √x वाला √x dx। सिंप्लीफिकेशन 4 का होगा 4x एंड x का होगा x² का होगा x³/3, लिमिट आ जाएगी 0 to 1, माइनस यहाँ पे अगेन सेम थिंग आगे किया वैसे ही, x⁵3/2 अपॉन 3/2 जो है ऊपर चला जाएगा 0 to 1। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो क्या होगा 4 + 1/3 -2/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन तो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 3 12, 12 + 1 13, 13/3 -2/3, 13 - 2 होगा 11/3। तो सेकेंड एरिया क्या मिला 11/3 मिला, f इज इक्वल टू 1 के लिए। दोनों एरिया का एडिशन कर लेते हैं, यानी कि f(0) + f(1), फर्स्ट वाला एरिया क्या था 10/3 प्लस यहाँ पे क्या मिला 11/3, 3 कॉमन है तो 10 + 11 21/3, सो आंसर होगा 7। तो ये जो है इसका आंसर हमको क्या मिला 7 मिला, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था।